बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। सभी भक्त खड़े हो जाएं आरती के लिए यथास्थान। आरती के लिए खड़े हो जाएं सभी भक्त माता बहन। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की कर आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की कर आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हे हरि दरस कराने वाला। हे हरि दरस कराने वाला रे वाला रे हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी। ये सुख करनी है दुख हरणी। फिर मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद कौल सतमार्ग बताने वाला। राह बिगड़ी को बनाने वाला। रे बिगड़ी को बनाने वाला। रे बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। बोलो आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। सभी देव देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्त यथा स्थान बैठ जाएं और कथा श्रवण करें। श्री राधे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। श्री राधे। श्री राधे। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरं
सर्वेश्वर पाद पंकजम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुज श्यामले कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सभी द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार ओ विश्वान की लाडली नक मेरी ओर निहार राधा तुम बड़ी भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरे हे माँ तेरे आधीन वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई यहाँ डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो राधा राधा रटते ही सब व्याधा कट जाए कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। बोली गोविंद भगवान की जय बोली राधिका रानी सरकार की जय बोलिए श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय बोलिए संत समाज की जय बोलिए गुरु महाराज की जय बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्तों पर कृपा करने वाले श्री श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रेष्ठम दिवस में प्रवेश। आइए श्रोताओं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन सभी प्रेम से गाइएगा। मेरे जीवन के आधार श्री राधा युगल सरकार मेरे जीवन के आधार श्री राधा युगल सरकार मेरे जीवन के आधार
युगल मनमोहन नवल श्री राधा युगल मनमोहन नवल श्री राधा युगल मनमोहन नवल श्री राधा नवल मनमोहन युगल श्री राधा युगल मनमोहन नवल मेरे जीवन के आधार श्री राधा युगल सरकार मेरे जीवन के आधार श्री राधा युगल सरकार। तालियों की सेवा करते हुए और एक भक्त कहने लगा अरे जगदीश से नाता जुड़ा जब से तब क्या जग की परवाह करें बस याद में रोते हुए उनकी पलकों पर अश्रु प्रवाह करें पर अश्रु प्रवाह करें ओ उतनी वह दूर भागे हमसे जितनी उनकी परवाह करें सुख है अद्भुत प्रेम पीड़ा में हम आह करें वो बाह करें हम करे वो करे मेरे जीवन के आधार श्री राधा युगल सरकार मेरे जीवन के श्री राधा युगल सरकार। मेरे जीवन के आधार श्री राधा युगल सरकार मेरे जीवन के आधार श्री राधा युगल सरकार। और एक भक्त ने कहा हो जगे दोषी कहीं कितना ही हमें हमको उसकी परवाह नहीं प्रभु प्रेम पयोधि अगम्य बड़ा इसमें सब बातें था इसमें सब पाते पान है इसमें सब पाते पान है और हंसते हंसते ये जीवन दे मुख से निकले पर आह नहीं बस
चाह है कृष्ण के दर्शन की, अभी और रही कोई चाह नहीं। हमें और नहीं कोई चाह नहीं, हमें और नहीं कोई चाह नहीं। और प्रभु प्रेम के अक्षर ढाई पढ़े, पढ़ना फिर आगे को वेद है क्या। हंसना कभी अश्रु विमोचन है, और कंप शरीर में स्वेद है क्या। और कंप शरीर में श्वेत है क्या, और कंप शरीर में श्वेत है क्या। जब प्रेम परसी पर है हम में, क्या हो गया जी? चले आओ मिले अब खेद है क्या। तुम्हें हो हम में, हम हैं तुम में, तुम में हम में, फिर भेद है क्या। तुम में हम में फिर भेद है क्या, तुम में हम में फिर भेद है क्या। मेरे जीवन के आधार श्री राधा युगल सरकार। 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 बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए राधिका रानी सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैंने आपको कल की कथा में सुनाया कि मेरे गोविंद ने गोवर्धन का पूजन कराया। और हे राजा परीक्षित, जैसे ही गोवर्धन का पूजन हो रहा था तो जोर से जयकारा लगा, बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। जैसे ही जयकारा लगा, उधर इंद्र ने क्या सुना कि अरे ये जय जयकार कहाँ हो रही है, देख के आओ। इंद्र ने अपने द्वारपालों से कहा, अरे ये जय जयकार कहाँ हो रही है। द्वारपाल कहने लगे, महाराज तुम्हारा तो रास्ता साफ हो गया। अरे तुम्हें नहीं पता कि वृंदावन में आपको पता है कि हर बार प्रतिवर्ष की भांति आपका पूजन होता था, और अब उस नंद के लाला ने, उस नंद के छोरा ने तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया और गोवर्धन महाराज को पुजवा दिया। तो ये उसी के जयकारे हैं, उसी के जय जयकार है। और जैसे ही इंद्र ने सुना कि मेरा रास्ता साफ हो गया, इतना क्रोध आया। और जैसे ही क्रोध आया तो मेघमालाओं का आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि जाओ और इतना जोर से बरसो कि पूरा वृंदावन बह जाए, कोई ना बचे। और जोर जोर से मेघमालाएं गर्जना करने लगी, बरसने लगी। आज पूरा वृंदावन बह रहा है, जोर जोर से मूसलाधार बारिश हो रही है। उधर सब दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा की जय हो। अरे सुनिए, देख लो, हमने तुम्हारे लाला की बात मान करके इंद्र को रुष्ट कर दिया और इंद्र क्रोधित है।
जैसे ही मेरे गोविंद ने सुना कि ग्वाल वाले सब आ रहे हैं तो कहने लगे चिंता मत करो, तुम सब चलो, अब तुम्हारी गोवर्धन महाराज ही रक्षा करेंगे। और कन की उंगली पर मेरे गोविंद ने उस गोवर्धन महाराज को कन की उंगली पर उठा लिया और कहने लगे अरे सभी ग्वाल वालों, ब्रजवासियों, सब गाय बछड़े जो भी हैं सब मेरे नीचे आ जाओ। आज जहां पर कन की उंगली पर गोवर्धन महाराज को उठा लिया उसी में सब लोग आ गए। ब्रजवासी सारे गोवर्धन महाराज के नीचे खड़े हो गए और ब्रजवासियों ने क्या किया कि अपनी अपनी लाठी गोवर्धन महाराज से ऐसे टिका ली, कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्वत नीचे आकर के गिर जाए। अब तो सभी ग्वाल वाल कहने लगे अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, तू थक गो होगा और तू अब यह कन की उंगली हटा ले और हमने अपने अपने डंडा लगा रखे। जैसे ही ऐसे कहा गोविंद ने कहा चलो ठीक है। जैसे ही मेरे गोविंद ने थोड़ी सी कन की उंगली नीचे की तो सारी लाठियां चटर चटर टूटने लग गई। बोले अरे बचा बचाइयो लाला बचाइयो, अरे ये पर्वत तो ऊपर ही आ रहा है। फिर मेरे गोविंद ने कन की उंगली पर गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया। लेकिन एक ग्वाल ने पूछा अरे गोविंद ये बता तुम्हें इतना बल आयो कहां से, तैने जो गोवर्धन पर्वत उठा लियो इतना बल आयो कहां से। तभी मेरे गोविंद कहने लगे कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपने करी सहा, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लिया उठा। आज गोविंद कहने लगे कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। जैसे ही ऐसे सुना तो ग्वाल वाल कहने लगे अरे कन्हैया, हम जबई तो कहें क्योंकि हमारी सारी शक्ति कहाँ जा रही है। अरे हमने तो सुनी तू माखन चोर है, माखन चुरावे, अब तो तू हमारी शक्ति न चुराने लग गो। जबी तो में ताकत आ रही है, हम जबी तो कहें कि हमारी ताकत जा कहाँ रही है। अरे तू चोरी कर रहा है। सभी ग्वाल वालों का भाव है। देखिए श्रोताओं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज ग्वाल वालों का ये भाव है कि कन्हैया को जैसा चाहे ग्वाल वाल बोल सकता है, डांट सकता है, क्योंकि ग्वाल वाल के पास में कोई संपत्ति नहीं है, कोई वैभव नहीं है, केवल ग्वाल वालों के पास में भाव है। क्या है? विश्वास है, प्रेम है, कान्हा के प्रति प्रेम है और कुछ नहीं है। और यही होना चाहिए एक भक्त के अंदर, भगवान के प्रति भाव, प्रेम और विश्वास, ये होना चाहिए। उधर इंद्र ने कहा अरे देख करके आओ पूरा वृंदावन बह गया या नहीं बहा। जैसे ही द्वारपाल देखने गए तो कहा महाराज वृंदावन तो ऐसे के ऐसा ही है, कुछ नहीं हुआ। तो बोले कुछ नहीं हुआ, इतनी बारिश हुई तो वो पानी गया कहां? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजा परीक्षित, इंद्र की मेघ मालाओं ने इतनी वर्षा की लेकिन वो पानी गया कहां? परीक्षित जी कहने लगे महाराज मुझे विस्तार से बताइए कि जब इतनी बारिश हुई तो वो पानी कहां गया? तो सुखदेव जी कहते हैं एक बार त्रेता युग में क्या हुआ कि मैया जानकी
राघवेंद्र से कहने लगी, स्वामी तुम ऐसे छोटे मोटे संतों को भोजन के लिए खाने के लिए ले आते हो और कितना खाते हैं, 2 पूड़ी 2 रोटी बस। अरे कोई ऐसा संत लेकर के आओ जिसे मैं मन से भोजन कराऊं। जब तक मैं ये ना कहूं कि हाँ भाई ये संत बढ़िया है खाने में, तब तक मेरा मन ना भरे, क्या फायदा। ऐसा संत लेकर के आओ जो भोजन बैठ करके स्वादिष्ट भोजन बहुत स्वादिष्ट से खाए और ज्यादा खाए। ऐसे संत का क्या कि संत ले आते हो बस 2 रोटी खाते हैं चले जाते हैं। अब मेरे भगवान ने सोचा कि अब ऐसा करूं, तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे राघवेंद्र सरकार अगस्त मुनि को ले आए। अगस्त मुनि जी को ले आए भोजन पर और मैया जानकी से कहा कि संत आए हैं, इनको भोजन कराओ। आज मैया जानकी ने सोचा कि ज्यादा नहीं, वही 2 पूड़ी खाएंगे 2 रोटी खाएंगे, बनाने लग गई और बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान लेकर के आई। अब अगस्त मुनि की तरफ मेरे भगवान ने इशारा कर दिया कि पेट भर के खाना और तो और खाते ही रहना, जब तक मैं ना कहूं रुकना नहीं। अब तो अगस्त मुनि जी खा रहे हैं, मैया जानकी भोजन परोसती जा रही हैं। सुबह से शाम हो गई। अब मैया जानकी कहने लगी, स्वामी मैंने इतनी भी यूं ना कही कितना बड़ा संत ले गई हूं कि बनाते ही बनाते थक गई। अब मैया जानकी ने रिद्धि सिद्धि सबको बुला लिया, आज भोजन बन रहा है। सुबह से शाम हो गई भोजन पाते पाते अगस्त मुनि को। लेकिन मैया जानकी गई पास में, बोली बाबा तुम्हें पता हो एक बात की, बीच में पानी भी पी करें। अब अगस्त मुनि कहने लगे, बीच आए तो सही, जब बीच ही नहीं आए तो पानी कहाँ से पिए। अब बोली अरे इतना सारो भोजन कर लियो इन्हें, अभी इनको बीच ही ना आयो। थोड़ी सी उदास हो गई। उधर मेरे भगवान ने इशारा कर दिया अगस्त मुनि को कि बस करो। अब अगस्त मुनि कहने लगे कि मेरा भोजन हो गया, आप पानी लेकर के आओ। मैया कहने लगी भोजन में तो सवेर से सांझ है गई, पूरे भंडार खोल दिए, सब सफा कर दिए, अब पानी कहाँ से लाऊंगी। मेरे तो घर 1-2 मटका में पानी है और वाते जा बाबा की पूर्ति ना होगी। तो तभी मेरे राघवेंद्र सरकार ने कहा कि मैं द्वापर में आऊंगा और जब मैं गोवर्धन महाराज की पूजा कराऊंगा तो इंद्र क्रोधित होगा, और जब इंद्र क्रोधित होगा तो वो मूसलाधार बारिश होगी, और जो वो बारिश होगी उस बारिश का जल आप पान करना। वही जल आज अगस्त मुनि पी रहे हैं। आज इंद्र को पता चला कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया कि मैंने परम ब्रह्म परमात्मा के साथ में इतना बड़ा अपमान कर दिया। आज मेरे भगवान के पास गए और माफी मांगने लगे, चरणों में लेट गए। केवल 11 श्लोकों में स्तुति की, 11 श्लोकों में स्तुति की और मेरे गोविंद ने माफ कर दिया। और जबकि ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की थी लेकिन माफ नहीं किया था। दोनों की गलती में अंतर है। क्या अंतर है कि ब्रह्मा जी ने मेरे गोविंद के प्राणों से प्यारे ग्वाल वाल और बछड़ों को 1 वर्ष तक दूर रखा, और इंद्र ने ग्वाल वाल बछड़ों सबको पास में कर दिया, सबको गोवर्धन के नीचे सबको मेरे गोविंद के पास कर दिया। मेरे प्रभु कहते हैं कि जो मेरे भक्तों का सम्मान करता है और उन्हें हमेशा हृदय से प्यार करता है, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ, और जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है वो भी कभी खुश नहीं रहेगा और नहीं मैं उनके साथ रहता हूँ। आज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि मुझे इस वृंदावन की तलहटी में थोड़ी सी जगह दे दो, इस गोवर्धन की थोड़ी सी तलहटी में जगह दे दो। तभी क्या कह रहे हैं इंद्र,
और श्याम मुरली को बजाने और श्याम मुरली को बजाने श्याम मुरली को बजाने श्याम मुरली को बजाने श्याम मुरली को बजाने आओ। अरे रूठी राधा रूठी राधा रूठी राधा को मनाने आओ श्याम मुरली को बजाने आओ। याद करती है ये ब्रज की बाला याद करती है ये ब्रज की बाला फिर से माखन फिर से माखन फिर से माखन को चुराने आओ श्याम मुरली को बजाने आओ। याद करते हैं ब्रज के ग्वाला याद करते ये ब्रज के ग्वाला याद करते हैं ये ब्रज के ग्वाला याद करते ये ब्रज के ग्वाला फिर से गाँव फिर से गाँव फिर से गाँव को चराने आओ श्याम मुरली तो बजाने आओ। श्याम मुरली को बजाने आओ श्याम मुरली तो बजाने आओ। अरे रूठी राधा रूठी राधा रूठी राधा को मनाने आओ रूठी राधा को मनाने आओ। हरि बोल। इंद्र भर गोप कर रहा ब्रज पर इंद्र प्रकोप कर रहा ब्रज पर इंद्र गोप कर रहा ब्रज पर इंद्र प्रकोप कर रहा ब्रज पर
नख पे गिरवर, नख पे गिरवर, नख पे गिरवर को उठाने आओ। श्याम मुरली तो बजाने आओ। श्याम मुरली को बजाने आओ। श्याम मुरली तो बजाने आओ। रूठी राधा, रूठी राधा, रूठी राधा को मनाने आओ। रूठी राधा को मनाने आओ। श्याम मुरली को बजाने आओ। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज इंद्र ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंद्रलोक नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल इतना दे दो कि अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। मेरे गोविंद ने कहा कि तुम अपने इंद्रलोक में ही रहो और वहीं राज्य करो और मन में यह मान लेना कि मैं वृंदावन धाम में हूँ और गोविंद के चरणों में हूँ। क्योंकि श्रोताओं, कल भी आपको बताया था कि सबसे बड़ी पूजा है मानसिक पूजा। मन से ही यह मान लो कि मैं गोवर्धन में हूँ। आज इंद्र प्रणाम करके चला गया, क्योंकि स्वामी जी भी कहते हैं कि कलयुग का इतना बड़ा प्रताप है कि यह कलयुग का परम प्रतापा और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। आज इंद्र वहां से चले गए। आज मेरे गोविंद को शुरवी गाय ने आकर के गोविंद को दूध से स्नान कराया। एक दिन क्या हुआ कि मेरे गोविंद मैया से कहने लगे, मैया मैं गाय चराने जा रहा हूं। आज गाय चराने के लिए चले गए और गाय चराते चराते बहुत दूर पहुंच गए। अब काफी समय हो गया तो भूख लगी। कहने लगे, अरे सखाओ मुझे भूख लगी है। बहुत दूर जंगल में जाकर के कहने लगे, अरे सखाओ मुझे भूख लगी है। सभी सखा कहने लगे, कन्हैया भूख तो हमें भी लगी है, लेकिन कहा करें। तो बोले कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाओ, वहां कुछ पंडित यज्ञ कर रहे हैं और वहां जाकर के कहना कि गोविंद गाय चराने के लिए आया था और गाय चराते चराते दूर निकल आया और भूख लगी है, तो कुछ खाने को हो। तो कान्हा ने कुछ खाने को मंगाया हुए। सभी सखा गए जहां पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मणों ने देखा कि कुछ सखा आए हैं। कहने लगे, बाबा कन्हैया गाय चराने आयो तो भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। उन ब्राह्मणों ने उन्हें फटकार दिया। कहने लगा, अरे चले जाओ, तुम गवार ग्वालिया यहाँ खाने के लिए आए हो, यहाँ से चले जाओ। फटकार करके भगा दिया। और जैसे ही कन्हैया के पास में पहुंचे, कन्हैया ने कहा, अरे कुछ ले आए खाने को। तो बोले कि तेने हमें ऐसे ब्राह्मण के झोरे भेज दिए, हमने तो प्रणाम करी और वह ब्राह्मण ने प्रणाम भी न लई और हम ते उल्टो डांट करके बोले कि अरे गवार ग्वारियो यहाँ से चले जाओ। तो कहने लगे, अरे तुम ग्वाल बाल बड़े भोले हो, तुम्हें नहीं पता कि वहां तुम पंडितों के पास में गए क्यों थे, तुम बाबा के पास में गए क्यों थे। अरे मैया के पास जाते तो मैया तुम्हें तुरंत भोजन बना करके दे देती। मैया का तो स्वभाव ही ऐसा है। दोबारा से गए, दोबारा जाकर के मैया से कहा, मैया कन्हैया गाय चराने के ताई आयो और दूर निकल आयो चराते चराते, तो वह भूख लगी है और कछु खाने को हो तो दे दो। मैया ने सुनी कि कन्हैया आया है। मैया ने सुनी कि
कि मेरा गोविंद आया है। जल्दी जल्दी से भोजन बनाया और भोजन बना करके ग्वाल वालों को दिया नहीं। कहने लगी कि इतने वर्षों बाद हमें परमात्मा से मिलने का अवसर है, तो हम स्वयं जाकर के गोविंद को गोदी में बैठा करके भोजन कराएंगे। और भोजन लेकर के जा रही है, लेकिन मन में है कि हम भोजन लेकर के जाएंगे। कहते हैं कि बिना पति की आज्ञा के कहीं भी पत्नी को कहीं जाना नहीं चाहिए। बोले कि हम जाएंगे तो हमारे पति हमें डांटेंगे। तो फिर एक मन में विचार आया कि हम किसी और से मिलने नहीं जा रहे, हम तो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने जा रहे हैं, इसमें किसकी आज्ञा लेनी। और ये हकीकत है श्रोताओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अगर भगवान से मिलना हो तो किसी की भी आज्ञा की अनुमति नहीं है। भगवान से मिलने के लिए किसी से मत पूछो, किसी से ये मत कहो अरे बहन चल वहां पर भागवत हो रही है, सुनने चल रही है, नहीं, ऐसा कभी मत पूछो। भगवान के नाम में अकेले जाओ हमेशा। आज मैया सोचने लगी कि मैं तो परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए जा रही है, तो पतियों से क्या आज्ञा ले। और जब जाने लगी तो अब पंडित जी तो हवन कर रहे थे। कहते हैं कि जब हवन करते हैं तो हवन में बोलते नहीं हैं। अब पंडित जी हवन कर रहे, मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो जैसे ही पंडितानी निकल के जा रही थी तो इशारों से ऊ करके पूछ रहे हैं कहाँ जा रही हो। अब तो मैया ने घूंघट लगा लिया। बोली घूंघट लगा इसलिए लिया कि ना दिखेंगे, ना हम इनको देखेंगे, ना इनकी बात सुनेंगे। और जब बात नहीं सुनेंगे तो हमारा धर्म भी नष्ट नहीं होगा। कि पति पूछ रहा है कहाँ जा रही हो इशारे से, और हमने देखा और देख करके फिर भी हमने उस बात को दिमाग से निकाल दिया और हम चले गए तो पाप लगेगा। जब हम देखेंगे नहीं तो कैसा पाप लगेगा। आज ऐसा सोच करके मेरे गोविंद को भोजन कराने के लिए चली गई। और जैसे ही गोविंद को देखा भाव विभोर हो गई। गोविंद को जैसे ही देखा तो भाव विभोर हो गई। कहने लगी अरे गोविंद, इतने दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए और हमारी इच्छा है कि हम अपने गोदी में बिठा करके आपको भोजन कराएं। गोविंद ने कहा अरे मैया, आप मेरे ताई कछु खाने को लाई हैं तो मुझे भूख लगी है और जल्दी से मुझे जो लाई हैं वो खवाए दो। आज मैया बड़े प्यार से गोविंद को भोजन करा रही है और सभी सखा भोजन कर रहे हैं। अब मैया कहने लगी, गोविंद ने कहा अरे मैया अब तुम जाओ, बहुत समय हो गया और हम भी अब जाते हैं। तो मैया कहने लगी हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो हमारे पति हमें डांटेंगे। कहने लगी कि हम जाएंगे तो हमारे पति हमें डांटेंगे। लेकिन मेरे गोविंद कहने लगे मैया ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ तो सही। जब तुम्हारे पतियों को पता चलेगा कि तुम गोविंद के दर्शन करके आई हो, जो सम्मान तुम्हें रोज मिलता उससे कई गुना ज्यादा सम्मान मिलेगा और आदर सत्कार होगा। जाओ तो सही, क्योंकि ये बात सत्य भी है। स्वामी जी मानस में कहते हैं हो जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कि जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करने लग जाते हैं। और मेरे गोविंद कहने लगे, अरे मैया जाओ तो सही, तुम्हें और सम्मान मिलेगा और आदर सत्कार होगा। आज मैया सब वापस आई तो क्या देखा कि वही ब्राह्मण, वही उनके पति जो थे, जैसे ही वो मैया आई तो इतना स्वागत किया, कहने लगे, अरे देवी तुम धन्य हो, अरे देवी तुम धन्य हो, हमने इतने वर्षों से तपस्या की, यज्ञ किए, जप किया, तप किया, हमें गोविंद का दर्शन नहीं हुआ और तुम आज गोविंद का दर्शन करके आ रही हो, तुम धन्य हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें बहुत सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, जो कृष्ण की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें बहुत सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहा हूं रास का। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मेरे कृष्ण ने वेणु का निदान किया और आज मेरे कन्हैया यमुना किनारे चले गए और ऐसी बंसी बजाई, जैसे ही बंसी बजाई तो सारी गोपियों को लगा कि वो कान्हा की बंसी हमें बुला रही है। और जो जैसा कार्य कर रही थी, कोई दूध निकाल रही थी तो दूध को आधा निकाल करके दौड़ी दौड़ी यमुना किनारे पहुंच गई। और कोई श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में काजल लगा था, एक में नहीं लगा, ऐसे ही शुद्ध भूल करके यमुना किनारे पहुंच गई। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी तो भोजन कराते कराते दौड़ी दौड़ी यमुना किनारे पहुंच गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कान्हा की ऐसी बंसी बजी कि सारी ब्रज गोपियां सुध बुध भूल करके यमुना जी के किनारे, जहां पर कान्हा बंसी बजा रहे थे, वहां पर पहुंच गईं। और जैसे ही सभी सखियां आई, सभी गोपियां आई तो मेरे गोविंद ने उनका स्वागत किया। अरे गोपियों आइए, कैसे आना हुआ? कहने लगी, अरे कन्हैया ये बांस की बंसुरिया, अरे कन्हैया ये तुम्हारी बांस की बंसुरिया जो है बड़ी वैरिण है। जब तुम इस बंसुरिया को बजाते हो, जब तुम इस बंसी को बजाते हो तो हमें ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है और किसी कार्य में मन भी नहीं लगता। मेरे गोविंद ने कहा, अरे सखियों तुम रात्रि, घोर रात्रि है, तुम घोर रात्रि में क्यों आई हो? और तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े जीव जंतु हैं, इसलिए तुम चली जाओ। तो वो सखियां कहने लगी, अरे गोविंद एक बात बताओ, हम तो तुम्हारे पास आए हैं और तुम कहते हो चली जाओ। कन्हैया कहने लगे, अरे गोपियों सबसे बड़ा है पति धर्म, पति को छोड़ करके नहीं आना चाहिए और तुम अपने अपने पतियों के पास चली जाओ। जैसे ही पति धर्म का पाठ पढ़ाया तो गोपियां कहने लगी, कन्हैया थोड़ा सा तो हम भी जानते हैं, थोड़ा सा तो हम भी जानती हैं, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा, बताइए क्या करना चाहती हो? तो बोली कि एक बात बताओ कि एक बार एक पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता और पत्नी पति से बहुत प्रेम करती,
और वो पति कुछ धन कमाने के लिए विदेश में गया। तो पत्नी ने कहा, स्वामी मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे भी साथ ले चलो। तो पति ने कहा कि तुम एक काम करो, मेरी एक मिट्टी की, मेरा जैसा एक मिट्टी का पुतला बना करके उस पत्नी को दे करके विदेश चला गया। कहने लगा कि इसी पुतले की रोज पूजा करना, खिलाना पिलाना और इसी में मुझे देखना। आज वही पत्नी उस मिट्टी के पुतले को रोज खिलाती पिलाती नहलाती, अपने पति का भाव उसमें रखती कि मेरा पति यही है, मेरे साथ है। एक दिन क्या हुआ कि जब धनराशि कमा करके पति वापस आया तो दरवाजे पर कुंडी बजा रहा था और वो पत्नी उस मिट्टी के पुतले के पास बैठ करके पूजा कर रही थी कि मेरा पति यही है, और सच्चा पति दरवाजे पर कुंडी बजा रहा है। तो गोविंद ये बताइए, क्या उस पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? गोविंद ने कहा, सीधी सी बात है, सही बात है। कन्हैया कहने लगे कि सही बात है। जब असली पति दरवाजे पर आ गया तो मिट्टी के पति की पूजा क्यों करनी, दरवाजा खोल देना चाहिए। तो कहने लगी, वाह रे कन्हैया, तूने अपने ही मुख से न्याय कर दिया। कहने लगी कि जब हमारा परम ब्रह्म परमात्मा असली पति है तो हम उन मिट्टी के पतियों के पास क्यों जाएं? वो तो मिट्टी के पति हैं, उनके पास क्यों जाएं? जब असली पति हमारे सामने है तो हम उनके पास क्यों जाएं? गोविंद कहने लगे, अरे सखियों, प्रेम करना तो कोई आपसे सीखे। गोपियों का इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति। गोविंद कहने लगे, अरे गोपियों, प्रेम करना तो कोई आपसे सीखे। आज श्याम ने ऐसी बंसी बजाई कि उधर क्या हुआ, जब महाराज होने लगा तो गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियों को अभिमान हो गया। क्या अभिमान हुआ कि हम ही सुंदर लग रही हैं। जितनी भी गोपियां हैं उन सब गोपियों के संग में एक एक कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। एक गोपी ये कह रही है कि कृष्ण हमारे साथ ही हैं, इस गोपी के साथ में नहीं है, क्योंकि गोपी को ही दिखाई दे रहे हैं कि मेरे साथ में कृष्ण रास रचा रहे हैं। गोपियों को अभिमान हो गया कि भगवान हमारे साथ ही रास रचा रहे हैं, हमें इतनी सुंदर हैं। जैसे ही अभिमान हुआ तो मेरे प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, गोपियों को छोड़ दिया। उधर राधा रानी को मान हो गया। राधा रानी ने कहा, अरे गोविंद, अब मेरे बस की नहीं चलना, अब मेरे बस की नहीं है चलना। तो गोविंद ने कहा, ठीक है राधे, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही नीचे को कंधा किया, जैसे ही राधा रानी पैर रखने को बैठ रही थी, तभी मेरे प्रभु वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। आज राधा रानी के पास से भी अंतर्ध्यान हो गए। उधर गोपियां आई, राधा रानी से कहने लगी, अरे बहन, गोविंद को देखा है क्या? सभी गोपियां रोती रोती बिलखती हुई आई। कहने लगी, हे राधा रानी, हमें बताओ हमारे गोविंद कहाँ गए हैं? राधा रानी कहने लगी, गोपियों ने कहा कि हमें अभिमान हो गया था, इसलिए गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। आज राधा रानी कहने लगी, अरे गोपियों, तुम्हें तो अभिमान हुआ था, मुझे मान हो गया, इसलिए मुझे भी छोड़कर वो परम ब्रह्म परमात्मा मुझे भी छोड़ करके चला गया। आज राधा रानी को लेकर के सभी गोपियां लता पताओं से पूछ रही हैं,
क्या पूछ रही हैं? अरे लता बताओ, तुमने हमारे गोविंद को देखा है? हमें छोड़ करके चले गए। अरे गोविंद, जब तुम्हें हमें छोड़कर ही जाना था तो जब ब्रज में आग लगी थी जब ही क्यों बचाया? अरे जब गोवर्धन की पूजा हुई तो इंद्र ने प्रकोप किया, तभी हमको बह जाने देता, तभी हमें क्यों बचाया? जब तुम्हें हमें छोड़ के ही जाना था। चलती चलती आज पृथ्वी मैया से कहने लगी, अरे पृथ्वी माँ आप ही बताओ, तुम्हारे ऊपर तो गोविंद ने अनेक लीलाएं की हैं, हमें छोड़ करके कहां चले गए? रुदन करने लगी, सबसे पूछ रही है। दौड़ी दौड़ी गई, पीपल से पूछा, अरे पीपल आप हमें बताइए, हमारे गोविंद हमें छोड़ करके कहां चले गए? सुना है कि तुम तो वृक्षों के राजा हो, तुम्हें तो पता होगी कि हमारा गोविंद हमें छोड़ करके कहां चला गया। बिलख रही है गोविंद की याद में। सबसे पूछ रही हैं बारी बारी से। कहने लगी, जब हमें छोड़ के ही जाना था तो हमें क्यों बचाया? तभी गोपियों ने एक गीत गाया जिसे हम कहते हैं गोपी गीत। सभी जयति देविकं जन्मना व्रजा श्रियत इंदिरा